हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज आज से आप लोगों के लिए हम नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी ऑल स्टेट के लिए वाणिज्य विषय की तैयारी कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। वाणिज्य विषय पहली यूनिट है लेखांकन। इस लेखांकन से जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, संस्थान के सदस्यों का सीएस उपसर्ग आईसीएसआई द्वारा खाली स्थान को दिया गया था। तो कब दिया गया था? ये जून 23-24-2007 को ये संस्थान आईसीआई के सदस्यों को सीएस उपसर्ग आईसीआई द्वारा 23-24 जून 2007 को दिया गया था। यह निर्णय संस्थान की 173वीं बैठक जो कि 23-24 जून 2007 को हुई थी उसमें लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? व्यावसायिक अस्तित्व का सिद्धांत। ये जो व्यावसायिक अस्तित्व का सिद्धांत होता है तो व्यवसायी और व्यवसाय दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तीसरा नंबर है, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय लेखांकन प्रमाप जो होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारत में आईसीएआई इंडियन अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये आईसीएआई के अधीन है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और आईसीएआई की स्थापना 1949 को हुई थी, याद रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम यानी गलत है? तो ये देखना है। जिसे पहला है, बही खाते का कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग वर्गीकरण व सारांश से संबंध सीमित है, ये सत्य है। दूसरा है, बही खाता मुख्य रूप से लिपिकार है, ये भी सही है। बही खाता लेखाभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर है, इसमें ये भी सही है। बही खाता में केवल मौद्रिक लेन देन को मानते हैं, ये भी सही है। बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है, ये गलत है साथियों, क्योंकि जो बही खाता होता है लेखांकन के पहले होता है, इसके बाद लेखांकन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है? तो लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध पट्टे से है। लेखांकन प्रमाप 24 का बंद की क्रियाओं से है। लेखांकन प्रमाप 26 अमूर्त संपत्तियों से और लेखांकन प्रमाप 20 ईपीएस से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से ये जो पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, ये सही नहीं है। बाकी आप लोग ये देख लीजिए, इसको अच्छे से वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। पूरे आंसर हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, रोक करके आप ये सब पढ़ ले सकते हैं। इसका आंसर पूरा विस्तृत दिया हुआ है। चलते आगे 7वें क्वेश्चन में, कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है, ये कब से शुरू होता है? इसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। और इसी वर्ष के ठीक बाद वाला बाद जो पहले वाला वर्ष होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, या विगत वर्ष, प्रीवियस ईयर उसको बोलते हैं। लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। लेखांकन मानक जो 6 है वो बनाया गया है मूल्यह्रास लेखांकन के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए, मूल्यह्रास के लिए अलग अलग लेखांकन नीतियों को भी अपनाया जाता है। AS 21 के अनुसार
एएस मतलब यहाँ पर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। तो क्या तैयार करना होता है? सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ये अनिवार्य होता है। इसका आंसर अच्छे से यहाँ दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मदें AS3 के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण के विशेष रूप से समाविष्ट होती हैं? इसमें से रोकड़ प्रवाह विवरण में AS3 के अनुपालन में प्रचालन एवं गैर प्रचालन नकद प्रवाह सूचना विशेष रूप से समाविष्ट होती है। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन जितनी होती हैं सभी को हम इसमें सम्मिलित करते हैं रोकड़ प्रवाह में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये बताना है कौन सा सत्य है। भावी हानियों को ध्यान में लेना, भावी लाभों का ध्यान रखना, अशुद्ध ऋणों का ध्यान रखना, स्कंद तथा मूल्यह्रास को ध्यान में रखना। इसमें सही क्या है? भावी हानियों को ध्यान में ले रखना, जो भविष्य में आने वाली हानियां हैं उसको ध्यान रखना। देख लीजिए यहाँ पर आंसर दिया है। लेखांकन दूरदर्शिता सिद्धांत के अंतर्गत भविष्य में होने वाली व्ययों व हानियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाती है, जबकि लाभों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया जाता। 12 नंबर क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा AS3 लेखांकन मानक 3 के मार्गदर्शन पर तैयार किया जाता है? तो क्या तैयार किया जाता है? लेखांकन मानक ये रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में यहाँ से दिया है, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये किस वर्ष हुई थी? 1977 में। अभी पहले क्वेश्चन में हमने बताया था, वहाँ पर कब ऊपर अभी बताया था 1977 में, और ICASI की भी बताया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी परिभाषा? तो यह परिभाषा पेगलर महोदय का है। और जबकि बाटली बाय के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तपालन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? ये RN कार्टर के द्वारा दी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है। पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंकेक्षण। 17 नंबर क्वेश्चन। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, क्या होते हैं? ये पेशेवर अंकेक्षक होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षक की श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य करने वाले सरकारी अंकेक्षक कहते होते हैं। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणामस्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? आय, इनकम होती है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? तो लेखांकन का अंतिम चरण बताना है तो कौन सा होगा साथियों? सूचनाओं का संप्रेषण। ये सूचनाओं का संप्रेषण अंतिम चरण होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया है। पहला सभी चरण वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, फिर जर्नल में पुस्तकों का लेखा, खाता बही में खाता खोलना, शेष निकालना,
तलपट बनाना, व्यापारिक एवं लाभांश खाता, आर्थिक चिट्ठा, लाभांश नियोजन खाता, सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो लास्ट क्या हो जाएगा, सूचनाओं का संप्रेषण। साथियों आज के लिए इतना काफ़ी, 19 क्वेश्चन हो गए, 20 कर देते हैं साथियों। आज 20 क्वेश्चन डेली आप लोगों को हम हल करवाएंगे। ये 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये जो है, एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, ये सही नहीं है। बाकी ये देख लीजिए इसका उत्तर, वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, बेची गई कुल इकाइयों से प्राप्त होने वाली राशियां कुल आगम कहलाती हैं। और स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। कंपनी की दशा में स्वामी व पूंजी का पृथक पृथक अस्तित्व होता है, मतलब जो स्वामी होता है उसका दायित्व अलग है और जो व्यवसाय है उसका दायित्व अलग होता है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।